अगर तुम्हें मेरे साथ आना हो तो तुम आ सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कल। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ शीला। अगर तुम अपने रिश्ते में खुश नहीं हो और तुम चाहती हो इस रिश्ते से बाहर निकलना तो तुम मेरे साथ कल आ सकती हो। और शीला, क्या सोचा है तूने फिर? सोचने का क्या है सुमा? नहीं, ऐसा कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा और वो चली जाएगी उसके साथ। तू शीला है? तेरा नाम शीला है? मैं शीला से सवाल कर रही हूँ। हाँ शीला, बोल, क्या सोचा है तुमने? क्या फैसला है तुम्हारा? ससुर जी की ऐसी हालत है और इनको इधर उधर। अरे तू शीला है क्या? शीला से मैं सवाल कर रही हूँ, जवाब कौन दे रहा है? मैनर्सलेस कहेगी। नहीं माना तू अनलिमिटेड है, पर कम से कम सीरियस टॉपिक पे लिमिटेड बात किया कर। ठीक है, मेरी बात तो इतना तकलीफ हो रहा है ना आपको, मैं मौन व्रत धारण कर लेती हूँ, कुछ भी नहीं बोलती। वाह बेटा, भगवान को 1 किलो पेड़े चढ़ा दे। ठीक है। श्रेया की दादी को तो पहले से अपना दामाद फूटी आंख नहीं समाया, हमेशा उससे नफरत करती रहे। और नहीं तो क्या अभिजीत जैसा दामाद डिजर्व ही नहीं करती फैमिली। अरे हीरा है हीरा, ये कोयले क्या जाने हीरा। लंगूर के हाथ में अंगूर दोगे तो यही होगा ना। शीला बोल, क्या है तेरा फैसला? तू अभिजीत दामाद जी के साथ रिश्ता कंटिन्यू रखना चाहती है या फिर क्यूटो के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है? मुझे तो लग रहा है शीला जाएगी क्यूटो के साथ। देख लेना, 100% चली जाएगी। देख तेरी शादी जैसे भी माहौल में हुई, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, पर अफसोस मैं वो शादी नहीं रोक पाई और तेरी शादी हो गई तेरी मर्जी के बिना। पर अभी जो कुछ भी होगा वो तेरी मर्जी से होगा। अभी तेरे हाथ में तेरा फ्यूचर है, तेरा फैसला है और तुझे चुनना है क्या करना है तुझे तेरी जिंदगी में। मामी पर पापा की चिंता तू मेरे ऊपर छोड़ दे। वैसे भी अभी वो बेहोश है और जैसे उनको होश आएगा मैं समझा दूंगी। किसी भी बाप को अपनी बेटी की खुशी सबसे आगे होती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तू बस अपना फैसला सुना। तू जाना चाहती है क्यूटो के साथ? जा जल्दी बोल दो बहन, तेरे पैर दुख रहे मेरे। और नहीं तो क्या, मुझे वॉशरूम आया इतनी जोर से। उनका तो अजीब भी होता है। शीला देख, तू जो भी फैसला लेगी उस फैसले में हम सब तेरे साथ हैं। बोल शीला बोल। ठीक है, मैंने अपना फैसला ले लिया है, मैं क्यूटो के साथ जाऊंगी। तू सच बोल रही है? तूने ठान लिया सच में जापान जाने का? हाँ माँ, मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया है कि मैं क्यूटो के पास जाऊंगी। बेटा जा, अपनी बहन को क्यूटो के पास छोड़ के आओ। ठीक है माँ, शीला को क्यूटो के पास मैं लेके जाऊंगा। अभी मेरा बेटा और शीला का भाई जिंदा है, इसलिए दामाद जी सॉरी अभिजीत, आपको इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि शीला के हर काम में मैं उसका साथ दूं। जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं मेरा फर्ज निभाऊंगा। ठीक है, तुझे जाना है शीला को लेके जा, पर तुम दोनों के साथ मेरा बेटा भी आएगा। तेरा कोई भरोसा नहीं है, कहीं और लेके गया मेरी बेटी को तो। चुप बैठगा, तेरा मौन व्रत है ना, वो करने की क्या जरूरत है? कितना खड़ूस है बुड्ढी। नरक जाएगी, नरक देख लेना। यहाँ से बच जाएगी पर नरक से कैसे बचेगी? वहां पे स्पेशल कमरा होगा इसके लिए। उनके साथ आप भी कमरी दोगे ना उनको? शीला तू इसके साथ जा रही है तो जा, पर अपने भाई को भी लेके जा। मम्मी इसकी कोई जरूरत नहीं है, भैया को यहीं पे रहने दो, मैं अभिजीत के साथ अकेले जाऊंगी। मुझे उसके ऊपर विश्वास है। शीला मैंने कहा ना मम्मी, अभिजीत से मुझे कोई खतरा नहीं है। ओके, हैव योर विश, लेके जा इसको साथ। शीला मुझे तुमसे बात करनी है। मौन व्रत खुल गया तेरा? ये क्या पागल है क्या रे? मेरा मौन व्रत बस मैंने शीला के लिए खुला है, बाकी किसी के लिए नहीं। शीला आज बात करनी तुझसे। दरवाजा लग रही थी। शीला क्या है ये? नहीं, कोई शादी का ऐसा मजाक बनाता है क्या? अगर शादी हो गई, तेरी शादी को 1 साल हो गया है तेरे, अभी कोई भी तेरा फ्रेंड आके बोलेगा कि वो तुझसे प्यार करते हो तो उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो गई। नहीं, शादी जैसे पवित्र बंधन का ऐसा मजाक बनाना तुझको अच्छा लगता है? अगर तेरी शादी नहीं होती तो मैं तुझे भेज देती उसके साथ, और अभी तेरी शादी हो गई है ना, पवित्र बंधन में बन चुके हो तुम अभिजीत के साथ। जिस रिश्ते में मुझे खुशी नहीं है भाभी, उसको मैं कंटिन्यू रख के क्या करूं? कितना ही पवित्र क्यों ना हो, पर उस पवित्र रिश्ते में अगर आपको खुशी नहीं मिलती तो उसे कंटिन्यू रखने की भी कोई जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात, आप ये जो बोल रहे हो ना किसी और क्यूटो कोई और नहीं है, वो मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ 5 साल वहां पे रही हूँ, वो मुझसे इनफैक्ट आपसे भी ज्यादा जानता है वो मुझे। तो आप ये नहीं बोल सकती वो कोई भी है, मेरे लिए वो बहुत कुछ है। और ये सब मेरा अभिजीत की क्या गलती हो? हाँ वो तेरे और तेरे दोस्त के बीच में पिस रहा है। वाह भाभी, अभिजीत अभी पिस रहा है, ये दिख रहा है आपको? मैं शर्वली और अभिजीत के बीच में पिस रही थी, वो नहीं दिखा आपको? नॉट इनफ,
इट्स माय टर्न। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी और मैंने फैसला ले लिया है। शीला पर नो भाभी, मुझे कुछ नहीं सुनना है आपका, मैं शादी हूँ। अभिषेक चलो, मुझे क्यूटो के पास छोड़ दो। अब तुमने यही ठान लिया है तो यही से। शीला, ये सब क्या है? क्या? हमने तो सुमित्रा जी के माँ के घर पे तय किया था ना कि हम एक नई शुरुआत करने वाले। अब अचानक तुम ऐसे कैसे पलट सकती हो अपनी जबान से? क्योंकि तब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी जो अभी है। अच्छा, तो तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी जब तक तुम्हें कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे तुमको बेटर ऑप्शन मिल गया तुम मूव ऑन करने लगी। कंट्रोल योर माउथ। मुंह में जो भी आ रहा है वो कुछ भी मत बोलो। जो फैक्ट है मैं वही बोल रहा हूँ। तुमने कभी अपने पास्ट के बारे में मुझे नहीं बताया। इनफैक्ट उस दिन भी नहीं जब मैंने तुम्हें पूछा था तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है कि नहीं। अगर मुझे ये सब पहले से पता होता तो तुम्हें कब का मैं उसके पास छोड़ देता जिसे तुम प्यार करती हो, क्योंकि मुझे प्यार खोने का एहसास है। मुझे पता है कितना दुख होता है जब कोई अपना दूर जाता है। हमारे रिश्ते के लिए मैंने सब कुछ मेरा पास्ट भुला दिया, मैंने मेरे प्यार को भुला दिया, मूव ऑन कर गया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हमारा रिश्ता अच्छा हो। और तुम देखो, जैसे तुम्हारा पुराना कोई दोस्त आ गया तुम उसके साथ चल पड़ी। हर किसी के लाइफ में हर किसी के फैसले अलग होते हैं अभिजीत। जरूरी नहीं कि तुमने मूव ऑन किया तो मैं भी मूव ऑन करूं। ये मेरी लाइफ है, मेरे फैसले अलग हैं तुम्हारे फैसलों से। जरूरी नहीं है तुमने जो रास्ता फॉलो किया वही फॉलो करूं, क्योंकि मैं एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हूं और तुम एक डिफरेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे जो सही लगेगा मैं मेरी लाइफ में वही करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। चलो। मामी, भाभी, जा रही हूं मैं। शीला डॉटर गोइंग। हाँ मामी, जा रही हूँ। हटिए। धीरे। शीला, आज एक बात तो साबित हो गई, इस जमाने में ना अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं है, फायदा ही नहीं है अच्छा बनकर। आजकल के जमाने में लोगों को बुरी चीजें ही पसंद आती है। हाँ, इसलिए तुम दोनों के पतियों को तुम दोनों पसंद आए। भाई शीला, सच में तू जा रही है क्या? यकीन नहीं हो रहा तू ये सब कर रही है। भाभी, इसमें बुरा क्या कर रही हूँ मैं? भाभी का खून कर दे फिर तुझे बुरा लगेगा। ये एक्स्ट्रा लार्ज मुंह वाली, चुप बैठ जरा। हाँ, हमको चुप कीजिए आप। हमारे 2-3 मुंह आप चुप कर सकोगे, समाज के मुंह कैसा चुप करोगे? समाज से बोले वाले ना। भाड़ में जाए समाज। हम समाज से नहीं, समाज हमसे बनता है, ऐसा मेरे वो कहते हैं। बस बहुत हुआ, मैंने जो फैसला लिया है मैं उसके ऊपर कायम रहूंगी। अभी मुझे जाना है। मामी, लास्ट बार हक कर। भाभी, आती हूँ मम्मी। पापा का ख्याल रखना, खबर करती थी ना उनकी तबीयत के बारे में। क्या क्या कहेंगे लोग? हाँ, समाज के पत्नी नहीं है, पति का घात कर दिया, लफड़ेबाज पत्नी। आज सच में सोसाइटी की हिस्ट्री का काला दिन है, काला दिन है, काला दिन। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? My heart, my love, my life,
the price. It's hard to find. मम्मी, भाभी, हो नो शीला, वापस क्यों आ गई? बाबू, शीला बहन वापस आ गई? शीला, अरे शीला तू वापस आ गई? गई तेरे क्यूटो के पास क्यों आई? कहीं शीला बहन, क्यों ना भाई साहब को वापस तो नहीं लेके आई यहाँ पे रहने के लिए? दोनों साथ में रहेंगे क्या? अरे हाय, मुझे लगता है ये अभी अभिजीत के जख्मों पे नमक छिड़कने आई है। चुप बैठो। शीला, बोल क्यों आई तू रिटर्न? कहीं ये अभिजीत ने तुझे बीच में तो नहीं छोड़ दिया? आप क्यों हमेशा उसको ही टारगेट करते हो? जब देखो तब अभिजीत, कल को दुनिया डूब जाएगी, फिर भी श्रेया की दादी जी बोलेगी अभिजीत ने पानी चालू कर दिया होगा। इतना फ्री की वकील बनने की जरूरत नहीं है उसकी। शीला, बोल क्यों आई तू वापस? मैं गई थी वापस आने के लिए। दरअसल मैं क्यूटो के साथ जाने का बस नाटक कर रही थी। मैं उसके पास जाना इसलिए चाहती थी क्योंकि मैं मेरे रिश्ते के बारे में उसको क्लियर कर सकूं। शीला, मुझे यकीन था कि तुम मेरे लिए आओगे। क्यूटो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जापान जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुमको कुछ बताने आई हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे साथ नया रिश्ता नहीं शुरू करने वाली। मुझे अभिजीत के साथ ही रहना है और यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बट वो तो बोल रही थी कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हुई थी। यू आर नॉट हैप्पी इन दिस वेडिंग। हाँ, वो सब सच है। मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना ही हुई थी, पर अब जैसा भी रिश्ता है और जो भी रिश्ता है हम दोनों ने स्वीकार कर लिया है और हम ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका दे। अभिजीत जैसा भी हो बहुत अच्छा है। उसने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है। इनफैक्ट जब मैंने आज उसको कहा कि मैं उसको छोड़ के जाने वाली हूँ, उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो बस मेरी खुशी देखना चाहता है। उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब उसने मुझे बहुत बड़ी हेल्प की है और तब वो पैसे में उसे वापस भी नहीं कर पाए। वो एक स्कैम हो गया मेरे साथ में। वो घर पे भी नहीं बता पाई। उसने वो सब कुछ छुपा लिया और एक शब्द नहीं बोला। और क्या चाहिए? उसने अपने आप को, अपने प्यार को, सबको भुला दिया। वो भी किसी से प्यार करता था पर उसने उसको भुला दिया, मूव ऑन कर दिया जस्ट बिकॉज हमारे रिश्ते को एक मौका देने के लिए। अगर वो इतना कुछ कर सकता है तो मैं भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए। इसलिए मैं अभिजीत के साथ ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए वही सही है। तुम्हारी खुशी में ही मैं खुश हूँ और एक सच्चा दोस्त अपने अच्छे दोस्त की बस खुशी ही चाहता है और कुछ नहीं। इसलिए तुमने जो भी फैसला लिया उसमें मैं तेरे साथ हूँ। अरे फिर तो ये बैग वगैरह लेके जाने का और ये इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो तो मैंने जानबूझ के किया, आपके लिए और शशि भाभी के लिए। मजे आए ना आपको? चलो मेरी बहन, चलो। ये धोती खुल रही है क्या? तू साड़ी के अंदर धोती पहनती है क्या? अरे डायलॉग बोल रही हूँ मैं। साड़ी के अंदर मैं क्या बताऊँ क्या पहनती हूँ? भाई इसका मतलब तुम और अभिजीत पूरी जिंदगी साथ में रहने वाले हो? कैसे भाभी? मैं अभिजीत के साथ ही रहने वाली हूँ। बेचारे शर्वरे जी, मन में लड्डू फूटा होगा। आखिरी उम्मीद में पानी फेर दिया शीला।